महिमा सिंह, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? अगर कोई मुख्यमंत्री किसी मंत्री के खिलाफ कोई लिख देता है एक्स पर, तो कार्रवाई तो लगातार हो रही है, सब जगह होती दिखी है। वो उत्तर प्रदेश से लेके, बिहार से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके तमिलनाडु, इसमें कोई बीजेपी बीजेपी की बात नहीं है, वो हो जाता है। यहां क्यों नहीं हो रही? मुंह पर ताला क्यों लगा हुआ है सबके? जय हिंद। देखिए, ये आपने बहुत सारे सवाल अपनी रिपोर्ट में जिस तरीके से उठाए, उसके लिए आपको बहुत तहे दिल से सलाम करती हूँ, क्योंकि आज यदि सच्चाई से इस चर्चा को किया जाना चाहिए तो मैं समझती हूँ आपकी चर्चा उसकी एक मिसाल है, और इसलिए बहुत साधुवाद आपको। लेकिन ये जो सवाल यहाँ उठे और भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं और उनके सहयोगी दलों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इसमें संदीप सबसे बड़ी जो बात मैं समझती हूँ कि देखने वाली है ना, कि अभी हाल ही में हमने देखा पिछले 2-4 दिनों में कुछ यूट्यूबर्स के, कुछ इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ एफआईआर हो गई। ऐसे में फिर अभी मुक्तेश्वरानंद जी का वो वाला बयान ध्यान आता है, जब वो बोल रहे हैं कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। अभी आपके शो पर भाजपा के प्रवक्ता ने बोला कि हम बड़ी कद्र करते हैं विपक्षी पार्टियों की, कि उन्होंने हमारा साथ दिया, वो साथ आ गए। लेकिन हम साथ आ गए, पर सरकार ने क्या किया? सरकार के द्वारा स्पॉन्सर्ड ये जो ट्रोलिंग हो रही है, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहूंगी, क्योंकि ये जो ट्रोलिंग जिस तरीके से हो रही है संदीप जी, इसमें सीधे सीधे तरीके से आप देखेंगे तो ये जितने जितने ट्रोल्स हैं, इनकी फोटोज मिल जाएंगी नेताओं के साथ, और ऐसा अतीत में भी होता रहा है। तो ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि दरिया के तलातुम से तो बच सकती है कश्ती, कश्ती में तलातुम हो तो साहिल ना नहीं, मिलेगा। जब एक सांसद, क्योंकि 4 बार का सांसद ये कह दे कि धार्मिक युद्ध करा रहे हैं मुख्य न्यायाधीश और गृह युद्ध करा रहा है सुप्रीम कोर्ट, वो तो हो गया ना। अब वो तब तक पहलगाम हमले को अंजाम नहीं दिया गया था। और ये अगर समाज में जहर बोया जा रहा है, हम कब तक मूक दर्शक बने रहेंगे? सवाल यहां है ये। क्या भाजपा के ही मंत्री नहीं हैं जो मंचों से बोलते हैं कि गोली मारो? सालों को जिस तरीके से ये लोग नफरत फैलाते रहे हैं, आज ये बैठकर बोल रहे हैं कि हाँ, देश में हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए। जब एक रणधीर इलाहाबादी तो जैसे व्यक्ति की बात रॉबर्ट आती है वाड्रा और क्या उसका कहते हैं, केस मुसलमानों होता के है, साथ ऐसा तो करोगे प्रधानमंत्री तो ऐसे आतंकवादी हमले होंगे। वो आतंकवादी हमले को जायज ठहरा रहे थे। देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बज रही है महिमा। कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का स्टांस है, वो अब हमारे ये कौन सीडब्ल्यूसी सी के बात? बयान ये तो जेपी नड्डा और कह देंगे हमने में कह दिया कि निजी बयान है। की ये बातों निजी में निजी खेल कर ये देश का तमाशा नहीं, क्यों निजी नहीं, बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, एक बात बताइए, क्या रॉबर्ट वाड्रा कोई चुने हुए सांसद या कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं? रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं व्यक्तिगत तौर पर, और उसके अलावा सीडब्ल्यूसी अपने साधारण आदमी तो नहीं है रेजोल्यूशन में रॉबर्ट क्या कह वाड्रा। रहे हैं, हमारे नेता क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी सीधा पहुंच गए कश्मीर और परिवारों से मिले। हमारे तमाम नेता परिवारों के साथ खड़े हैं, और यहाँ हिमांशी का परिवार झकझोर ये कर पिछला सवाल अभी मुख्यमंत्री से रखिए। ये सवाल पूछ रहा कि 90 मिनट मौत का तांडव चला, आपकी सेना कहाँ थी, आपके लोग कहाँ थे? तो ऐसे में आप ये बताइए ना संदीप, कि जब कश्मीर के अंदर इस तरह की वारदात के बाद कोई एक्शन नहीं होता, जब हिंदू शंकराचार्य ये बोल रहे हैं कि अगर आप कोई एक्शन नहीं लेंगे तो ये समझा जाएगा कि किसी ने अपने फायदे के लिए ये करवाया है, अपने देश के ही नहीं, किसी घर फायदा के भेदी किसका ने हो करवाया रहा है। है, ये अब बड़ा तो सवाल है। बात आपने सही ये सवाल उठाया महिमा। मलूक नागर शाहीन सिद्दीकी हैं, मुजफ्फरपुर वासी हैं, बिहार वासी। ये कह रहे हैं ट्रोल आर्मी के पीछे कौन है, इसका खुलासा भी तो होना चाहिए। इस खुलासे में कौन सी रॉकेट साइंस है? ये तो 2 मिनट में पुलिस सारी पोल पट्टी खोल सकती है। संदीप जी, हिमांशी जो आपने भी कहा, हम भी कह रहे हैं, हमारी बहन है, हम उसको नतमस्तक करते हैं, उसको सलाम करते हैं। कितनी बहादुरी से देश के हित में, राष्ट्र के हित में, और वो राष्ट्र भक्त है जो उनका बयान आया। क्योंकि पाकिस्तान जो चाहता था कि धर्म पूछ के कि भारत में हिंदू मुसलमान हो, जो आजकल परिवेश में उसको लगा कि अब हो सकता है, ऐसी स्थिति में जो लोग आज भी कश्मीरियों को या मुसलमानों को अंकित या चिन्हित करके ट्रोल कर रहे हैं, वो बेवकूफ हैं, उनमें अकल नहीं है, वो राष्ट्र भक्त नहीं,
वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इतने से काम चल जाता है क्या? अच्छा किया आपने इन शब्दों का इस्तेमाल किया मलूक नागर, पर वो कहकर वो अपना ये जहर फैलाते रहेंगे, उगलते रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्या? कार्रवाई करने में कौन सी रॉकेट साइंस है? मेरा मूल सवाल देखिए हम आपके नेशनल टेलीविजन पे बैठ के कह रहे हैं कि इस सोशल मीडिया में जो देश का कानून है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई का एक प्रोसेस है, कंप्लेंट करें जब। एक संदीप जी मुझे बात कहनी है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, सैयद अली हुसैन की तरफ देखना चाहिए। छोटी सी बच्ची मां बूढ़ी है, घोड़े से कमाई करके वो लोग अपने परिवार को पाल रहे, उसने शहादत दी। वो गुजर मुसलमान या बकरवाल था, वो भी मुसलमान था। और जो लोग ऊपर कई सौ लोगों को अपनी पद्धी पे बैठा करके, कमर पे बैठा मोहम्मद अयूब हैं, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप मलूक नागर साहब, लेकिन मोहम्मद अयूब हैं दिल्ली वासी थे जी, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मोहम्मद अयूब पर सवाल पूछ रहे हैं मलूक भाई, यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन ट्रोल आर्मी को छूट क्यों मिली हुई है? कर देते हैं ना, इंस्टा अकाउंट बैन कर दिया। आजकल डिजिटल वॉर भी पाकिस्तानियों के बंद कर दिया। ये जो हमारे देश में दीमक की तरह खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये डिजिटल आतंकी, इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? संदीप जी, आपकी थीम के अनुसार हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा हूं, लेकिन देश के हित में बोल रहा हूं, प्लीज बोलने दो। हाँ जी। जो लोगों ने कई सौ लोगों की जान बचाई वो मुसलमान थे, वो कश्मीरी थे। शर्म आनी चाहिए जो आज की तारीख में भी इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे बैठ करके जो हमारी कांग्रेस की साथी बैठी है प्रवक्ता, उनसे पूछो, उनके देश के सबसे बड़े प्रदेश का अध्यक्ष राफेल को खिलौना दिखा रहा है। क्या करना चाहते हैं? पाकिस्तान को यह दिखाना चाहते हैं कि राफेल खिलौना है। अरे राफेल हमारे देश के अंदर से पाकिस्तान के किसी भी कोने में घुस के मारेगा जिन लोगों ने कृत करी है। आज मुसलमानों के और कश्मीरियों के बजाय पाकिस्तान के खिलाफ बोलना चाहिए। और हमारे देश के 146 करोड़ में से संदीप जी 26-27 करोड़ मुसलमान हैं, वही राष्ट्रवादी यही लोग हैं क्या? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। आज आप यू आर हिटिंग द नेल ऑन द हेड मलूक भाई, लेकिन ये जो डिजिटल आतंकी हैं, इनमें से किसी की औकात है, दम है, वो जिगरा है कि जाएंगे बॉर्डर पर लड़ेंगे? फौज में ये भर्ती नहीं हो सकते, ये गली के गुंडे, ये कॉकरोच, ये कुछ भी बोलेंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मूल सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है मुझे अभी। कौन रोक रहा है इनके खिलाफ कार्रवाई को? इन कॉकरोचों के खिलाफ, इन गंदे लोगों की सोच के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कौन करेगा? होगी इनके सख्त खिलाफ कौन करेगा? होगी। जो देश किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है? इनके खिलाफ सख्त कर, अरे कंप्लेंट करें, कार्रवाई होगी। हर जगह एक प्रोसीजर है। कंप्लेंट वैसे नहीं दिखता, अंधी बहरी हो गई है पुलिस, प्रशासन अंधा बहरा हो गया है। वैसे तो आपको यूट्यूब चैनल दिख जाते हैं, इंस्टा अकाउंट दिख जाते हैं, कहीं से भी आप ढूंढ निकालते हैं। संदीप जी, मैं तो एक बात कहूंगा कि देश के लिए तो अगर जरूरत पड़े तो नया कानून में संशोधन भी हो। जहां देश की बात आ रही हो और कोई लोग इस तरह के लिखें तो उसके लिए नया कानून बने, उसमें इतनी सख्त सजा हो जो बोल ही ना पाए, अपना मुंह ही ना खोल पाए, जो देश के खिलाफ पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।